किसी को नहीं लगी जरा सी भी खबर। यूरोप से एफटीए और फ्रांस से राफेल सौदा कर भारत कर गया एक और गेम। राफेल सौदे को छोड़ दिया पीछे। 72,000 करोड़ की महाडील से जर्मनी का खजाना भारत ने कर दिया अपना। समुद्र की गहराइयों में उतरेगा अदृश्य महाबली। हफ्तों तक पानी के नीचे रहकर चीन पर नजर रखेगा भारत का यह ब्रह्मास्त्र। ट्रंप के टैरिफ को घुटनों पर लाया, यूरोप से मेगा डील की, अब जर्मनी के साथ इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील कर रहा मोदी का भारत। हिंद महासागर की गहराइयों में एक नया तूफान उठने वाला है, और इस बार यह तूफान किसी मौसम का नहीं बल्कि भारत की उस महाशक्ति का है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी हैरान कर दिया है। जब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और व्यापारिक युद्ध की बातें कर रही थी, तब भारत चुपचाप यूरोप के साथ मेगा डील्स करता रहा और अमेरिकी दबाव को धूल चटाता रहा। एक तरफ भारत ने फ्रांस से 63,000 करोड़ की राफेल डील कर दिखाया कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं आता, तो दूसरी तरफ अब जर्मनी के साथ भारत एक ऐसा समझौता करने जा रहा है जो देश के इतिहास में सबसे बड़ी रक्षा डील के रूप में दर्ज होगा। 72,000 करोड़ रुपए का यह सौदा सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस महाबली को भारतीय नौसेना में शामिल करेगा जो पानी की गहराइयों में छिपकर दुश्मनों पर कहर बरपाने की ताकत रखता है। एक ऐसा हथियार जो नजर नहीं आएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो समुद्र में आग लगा देगा। यह है प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की कहानी, जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है। क्या है इस सौदे की खासियत? कैसे ये राफेल से भी बड़ी डील बनने जा रही है? जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बी में ऐसा क्या है कि चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं? कैसे ये सौदा भारत को पनडुब्बी निर्माण का वैश्विक केंद्र बना देगा? और क्यों ये डील भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर और इस खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये सौदा है क्या और क्यों इसे भारतीय रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा करार कहा जा रहा है। भारत और जर्मनी के बीच करीब 8 अरब डॉलर यानी लगभग 72,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी निर्माण समझौते पर मार्च 2026 के अंत तक हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये डील साल 2016 में फ्रांस के साथ हुई 36 राफेल फाइटर जेट की 58,000 करोड़ रुपए की खरीद से भी बड़ी है। वो राफेल सौदा अपने समय में चर्चा का विषय बना था, लेकिन अब ये पनडुब्बी डील उसे भी पार कर गई है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और सूत्रों के मुताबिक इस सौदे को जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान निर्णायक गति मिली। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से जर्मनी की टाइप 214 पनडुब्बी को चुन लिया है, जिसने स्पेन की S80 डिजाइन को इस दौड़ से बाहर कर दिया है। अब मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL को जर्मनी की थाई-सेन-क्रुप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS के साथ अनुबंध वार्ता शुरू करने की अनुमति मिल गई है। प्रोजेक्ट 75I का उद्देश्य इंडियन नेवी के पुराने हो चुके पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं प्रतिरोध की क्षमता को मजबूत करना है। ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी लगातार बढ़ा रहे हैं, भारत के लिए इन अल्ट्रा मॉडर्न पनडुब्बियों की तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन पनडुब्बियों में ऐसी कौन सी खासियत है जो इन्हें समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 उन्नत पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाएगा। चुनी गई टाइप 214 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक से लैस होंगी। अब ये AIP तकनीक क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। आम पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए हर कुछ दिनों में समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां बिना सतह पर आए 3 से 4 हफ्तों तक लगातार पानी के नीचे रह सकती हैं। मतलब ये समुद्र की गहराइयों में छिपी रहेंगी और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से और कब हमला आने वाला है। इससे इनकी पहचान और ट्रैकिंग का जोखिम काफी कम हो जाता है और नौसेना की गुप्त ऑपरेशन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है। ये पनडुब्बियां 2,500 टन की होंगी
और इनमें एडवांस्ड वेपन सिस्टम, आधुनिक टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और सेंसर लगे होंगे। इनकी स्टील्थ कैपेबिलिटी यानी छिपने की क्षमता बेजोड़ है, क्योंकि ये बेहद कम शोर करती हैं और साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी हैं, जिससे दुश्मन के रडार और सोनार इन्हें आसानी से नहीं पकड़ सकते। चीन और पाकिस्तान ने खास तौर पर अरब सागर के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। यही वजह है कि भारत सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड करने के साथ साथ उसे बढ़ा भी रहा है। ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को वो ताकत देंगी जिससे वो किसी भी दुश्मन पर निर्णायक प्रहार कर सकती है। अब इस सौदे का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया। ये वो चीज है जो इस डील को सिर्फ एक खरीदारी से कहीं ज्यादा बनाती है। इस परियोजना में जर्मनी की थाइसेना ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ साझेदारी में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड देश में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत 45 से 60% तक स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। पहली पनडुब्बी में कम से कम 45% स्थानीय सामग्री होगी और छठी पनडुब्बी तक ये संख्या बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। प्रस्तावित समझौते में पनडुब्बी निर्माण से जुड़ी अहम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रावधान है। पहली बार जर्मनी पनडुब्बी बनाने की कोर तकनीक भारतीय कंपनियों के साथ साझा करने जा रहा है। ये भारत की लॉन्ग टर्म रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। TKMS के CEO ओलिवर बर्खार्ड ने इस सहयोग को विश्वास, नवाचार और साझा लक्ष्यों की नींव बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों के समर्थन से भारत पनडुब्बी तकनीक और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन सकता है। भारत अपनी नौसेना के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के मित्र देशों के लिए भी विश्व स्तरीय पनडुब्बियों का निर्माण कर सकता है। ये परियोजना केवल नेवी की युद्ध क्षमता को ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि देश के जहाज निर्माण और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को भी बड़ा प्रोत्साहन देगी। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए नए अवसर पैदा होंगे और पनडुब्बी प्रणालियों, स्पेयर पार्ट्स तथा उपकरणों के निर्माण से जुड़ा एक व्यापक औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित होगा। हजारों नौकरियां सृजित होंगी और भारतीय युवाओं को पनडुब्बी निर्माण की अत्याधुनिक तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। अब जरा नजर डालते हैं भारतीय नौसेना की मौजूदा पनडुब्बी ताकत पर और इस सौदे से उसमें क्या बदलाव आने वाला है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल करीब 1 दर्जन रूसी मूल की पनडुब्बियां और 6 फ्रांसीसी निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की आधुनिक पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी कल्वरी क्लास की स्कॉर्पिन पनडुब्बियां फ्रांस की डिजाइन पर MDL में बनाई गई थीं और 2023 तक सभी 6 पनडुब्बियां सेवा में शामिल हो चुकी हैं। ये परियोजना भारत में जटिल पनडुब्बी निर्माण की वापसी का संकेत थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलते सामरिक हालात और क्षेत्रीय चुनौतियों के मद्देनजर भारत को अपनी पनडुब्बी क्षमता में और विस्तार की जरूरत है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2014 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी दी थी और जुलाई 2021 में औपचारिक अनुरोध प्रस्ताव जारी किया गया। अब नई टाइप 214 पनडुब्बियां स्कॉर्पिन से भी ज्यादा उन्नत होंगी, खासकर AIP तकनीक के मामले में। स्कॉर्पिन पनडुब्बियों में बाद में AIP सिस्टम फिट करने की योजना है, लेकिन टाइप 214 में ये तकनीक शुरू से ही इंटीग्रेटेड होगी, जो इन्हें बेहद घातक बनाती है। भारत अगले दशक में करीब 10 पुरानी पनडुब्बियों को रिटायर करने की योजना बना रहा है, इसलिए प्रोजेक्ट 75I परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही भारत परमाणु पनडुब्बी परियोजनाओं पर भी समानांतर काम कर रहा है, जो पानी के नीचे बहुआयामी निवारक क्षमता को बढ़ाती है। ये समुद्री ताकत का वो संतुलन है जो भारत को क्षेत्र में एक दुर्जय शक्ति बनाएगा। इस सौदे की असली ताकत को समझने के लिए आपको चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर डालनी होगी। चीन ने पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में अपनी नौसेना की उपस्थिति बेतहाशा बढ़ा दी है। चीनी पनडुब्बियां और युद्धपोत नियमित रूप से हिंद महासागर में गश्त लगाते हैं। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह और अन्य स्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला रणनीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी चीन से 8 युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदने का समझौता किया है, जिनमें से कुछ पहले ही मिल चुकी हैं। ये पनडुब्बियां
भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत के पास अत्याधुनिक पनडुब्बियों का एक मजबूत बेड़ा होना बेहद जरूरी है। टाइप 214 पनडुब्बियां भारत को वो बढ़त देंगी जिससे वो न सिर्फ अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा कर सकेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के समुद्री ठिकानों पर भी सटीक प्रहार कर सकेगा। ये पनडुब्बियां एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने और एंटी शिप वॉरफेयर यानी दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह करने में माहिर हैं। इनकी गुप्तचर क्षमता भी उत्कृष्ट है, जिससे ये दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकती है और भारतीय कमांड को महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला करके पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज 5 दशक बाद समुद्र के नीचे की ताकत फिर से भारत की रणनीति के केंद्र में है और इस बार भारत का इरादा सिर्फ रक्षा करना नहीं, बल्कि समुद्री श्रेष्ठता हासिल करना है। सरकार हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण रोड मैप 2015 से 2030 को तेजी से लागू कर रही है। इसके तहत देश में 51 बड़े युद्धपोतों का निर्माण जारी है, जिनकी कुल लागत करीब 90,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड्स नौसेना को 40 से अधिक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां सौंप चुके हैं और बीते एक वर्ष में औसतन हर 40 दिन में एक नया पोत नौसेना में शामिल हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत समुद्री ताकत बनने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट 75 एक इस महत्वाकांक्षी योजना का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा भारत अपनी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां भी बना रहा है, जिनमें INS अरिहंत और INS अरिघात शामिल हैं। ये पनडुब्बियां परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम हैं और भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हिस्सा हैं। मतलब अगर कोई दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करता है तो भी भारत जवाबी परमाणु हमला करने की स्थिति में रहेगा। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और परमाणु पनडुब्बियां दोनों मिलकर भारत को एक संपूर्ण और दुर्जेय समुद्री शक्ति बनाती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत जर्मनी के बीच होने वाला ये पनडुब्बी सौदा न केवल रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि भारत को क्षेत्रीय समुद्री शक्ति संतुलन में और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में मदद करेगा। ये डील भारत के उस विजन का हिस्सा है जो उसे एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता है।